अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं, चलते हैं राइटिंग बोर्ड की तरफ। हाँ जी, हमारे पास टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल का। सब एटॉमिक पार्टिकल जो है देखें, बेसिकली तो स्टूडेंट ये जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हैं? ये जो हमारे पास प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इनके अंदर फर्दर मजीद पार्टिकल्स हैं। तो ये तमाम जो जितने भी टोटल पार्टिकल हैं जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाते हैं। अब सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। बेसिकली हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो हमारे पास पहली कैटेगरी जो है वो फोटॉन्स की है। फोटॉन जो है वो इसके अंदर मजीद कोई पार्टिकल नहीं होते, ये एनर्जी पैकेट्स भी हम इसको कहते हैं। इसके बाद हमारे पास लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, म्यून्स हैं और न्यूट्रिनोज हैं। इलेक्ट्रॉन, म्यून्स और न्यूट्रिनो ये हमारे पास अब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इनको हम लोग मजमूई तौर पर लेप्टॉन्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास है हेड्रॉन्स। हेड्रॉन जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो दो कैटेगरी के पार्टिकल होते हैं, एक हमारे पास होते हैं बेरियॉन्स और दूसरे हमारे पास होते हैं मेजॉन्स। बेरियॉन्स वो होते हैं जिसमें 3 क्वार्क होते हैं और मेजॉन्स वो होते हैं जिसमें एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होता है। बेरियॉन्स वो होते हैं जिनका जो मैस होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनका मैस प्रोटॉन के मैस के से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा उनको बेरियॉन्स का कहते हैं और उनमें 3 क्वार्क होते हैं। और जबकि मिजॉन जो है वो होते हैं जिनका जो मैस होता है वो लेस देन द मैस ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी जिन जिन पार्टिकल का मैस प्रोटॉन के मैस से लेस होता है वो हमारे पास मिजॉन कहलाते हैं। और मिजॉन जो है उसमें एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होता है। अब हमारे पास ये जो बेरियॉन्स है इसकी एग्जांपल जो है वो प्रोटॉन है। बेरियॉन्स की एग्जांपल जो है वो हमारे पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन में 2 अप और एक डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन में 2 अप और एक जो है वो डाउन क्वार्क होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स में एक अप और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। क्वार्क बेसिकली 6 किस्म के होते हैं हमारे पास। अप, अप क्वार्क, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, इसके बाद टॉप, इसके बाद बॉटम। तो बेसिकली 6 किस्म के क्वार्क होते हैं, अप, डाउन, स्टेज, चार्म, टॉप और बॉटम। और इन क्वार्क्स के एंटी क्वार्क भी होते हैं। इन तमाम क्वार्क के एंटी क्वार्क भी होते हैं। तो बहरहाल ये 6 किस्म के क्वार्क हैं। और प्रोटॉन जो है इनमें से प्रोटॉन में अगर दो अप और एक डाउन क्वार्क होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन में एक अप और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। और यानी कि ये हमारे पास जो प्रोटॉन है ये भी बेरियॉन्स हैं और ये जो न्यूट्रॉन है ये भी बेरियॉन्स है। तो ये दोनों कैटेगरी जो है वो हमारे पास बेरियॉन्स की हैं। मिजॉन्स जो है मैंने बताया कि ये एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क होता है। अब देखिए मेरी बात सुने, सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन जो है, फोटॉन जो है, इसके अंदर फर्दर कोई पार्टिकल नहीं है। ये हमारे पास ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल भी है। जो हमारे पास लेप्टॉन्स हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, म्यून्स और न्यूट्रिनोज हैं, इसके अंदर फर्दर पार्टिकल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन, म्यून्स और न्यूट्रिनो ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है। हाइड्रॉन जो है वो एलिमेंट्री नहीं है, इसके अंदर बेरियॉन्स और मिजॉन्स होते हैं। बेरियॉन्स और मिजॉन्स भी एलिमेंट्री नहीं है, इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री नहीं है, इनके अंदर क्वार्क होते हैं, अप और डाउन क्वार्क होते हैं। क्वार्क जो है वो बेसिकली खुद जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो ये हमारे पास तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल जो है उसकी हम लोग ने डिटेल यहाँ पर डिस्कस की। तो इसमें मजीद कुछ बातें ये याद रखें, ये जो हमारे पास अप होता है इसका जो चार्ज होता है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। आपका चार्ज होता है +2/3। ये जो अप होता है देखें प्रोटॉन पे आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन जो है इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि प्रोटॉन जो है उसमें 2 अप और एक डाउन
क्वार्क होता है। अप पे चार्ज होता है +2/3, और डाउन पे जो क्वार्क होता है वो -1/3। तो ये हमारे पास, अब इसको अगर आप अलजेब्रिकली सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 1 और ये 2 और ये हमारे पास 2, और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 - 1, और एक्चुअली ये बन जाएगा 3/3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। प्रोटॉन पे +1 चार्ज इसलिए होता है क्योंकि 2 अप और एक डाउन होते हैं, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप न्यूट्रॉन को देखें, न्यूट्रॉन जो है इसमें एक अप और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। अब एक अप का चार्ज जो है वो +2/3, डाउन का जो चार्ज होता है वो -1/3। अब आप इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करें तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट जो है 1 1 और ये हमारे पास 2, एक्चुअली ये बन जाएगा 0/3, और एक्चुअली ये हमारे पास बन जाएगा 0। तो देखें ये हमारे पास, आपको पता है कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक अप और 2 डाउन होते हैं। अप पे चार्ज +2/3 और डाउन पे -1/3 होता है। तो ये हम लोगों ने इस तरह से इनके चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।